नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुला राशिफल 22, 23, 24 यह 3 दिन तुला राशि वालों के कैसे रहेंगे। आज बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास ज्योतिष कार्यक्रम में, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। आज हम आपके जीवन के 72 घंटे की दिव्य यात्रा शुरू होने वाली है, जो आपके पूरे भाग्य को नए आकार में डाल देगी। यह महज एक राशि नहीं, बल्कि एक नई शुभ का संदेश है। एक ऐसी शुभ जब आपका पुनर्जन्म होगा, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से। जो भी आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो किसी ने आपके जीवन के पुराने पन्ने को समेटकर नई किताब खोल दी है, जिसमें आप सिर्फ विजय, आनंद और संपदा की कहानी लिखी जाएगी। लेकिन उस कहानी की शुरुआत इस पल से हो रही है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने श्रद्धा भरे मन से भगवान श्री हरि विष्णु और संकट मोचन बजरंग बली के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो भी इस दिव्य ज्योतिष संवाद को सच्चे हृदय से देखेगा, जो पहले इस वीडियो को लाइक करेगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु और जय बजरंग बली लिखेगा, उसके जीवन की हर दुखद अनुभूति दूर कर देना और उसके जीवन की वह सारी खुशी भर देना जो अब तक अधूरी है, जिनके बारे में उसने सिर्फ कल्पना ही की थी या सपने में देखा था। उसकी झोली भर देना कि संसार की कोई भी उसके दरवाजे पर ना आ सके। दोस्तों, कोई सामान्य समय नहीं है, बल्कि यह जो समय आपकी पूरी किस्मत को एक साथ झटके में बदल देगी। 72 घंटे के भीतर आपके जीवन में राहु और केतु का ऐसा संयोग बनने जा रहा है, जो जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन की रेखा खींच देगा। राहु आपकी कुंडली के पंच भाव में प्रवेश करने वाला है और केतु एकदम 11वें भाव में। जब राहु भाव में आता है तो शिक्षा, बुद्धि, संतान, धन और निर्णय क्षमता से जुड़ी स्थिति में गहरा असर डालता है। और जब केतु 11वें भाव में होता है तो वह लाभ, सामाजिक संबंध, इच्छा की पूर्ति और मानसिक शांति को प्रभावित करता है। इसका मतलब यह है कि आपके भीतर ऐसा निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न होगी जो आपको उन रास्तों पर ले जाएगी जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। लेकिन यही राहु जब परीक्षा की घड़ी लेकर आता है तो वह व्यक्ति को झूठा भ्रम और मोह लालच के भंवर में फंसा देता है। यह समय होता है किसके लिए? आपको अपनी सबसे करीबी की सच्चाई भी दिखाएगा। जो लोग आपके साथ हंसते खेलते रहते हैं, जो आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक बने थे, उन्हीं में से एक जब कोई आपके दुख का कारण बन सकता है। यह वह समय है जब आपकी आंखों से भ्रम का पर्दा हटेगा और आपको यह समझ में आ जाएगा कि जीवन के असली साथी कौन है, नकली मुखौटे लगाकर लोग कौन हैं। आपके जीवन में यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान की योजना अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है। आपने बहुत समय तक संघर्ष किया है, कई रातें ऐसी गुजारी हैं जब तक यह आपके आंसू से भीग चुकी हैं। आपने अपनी व्यवस्था किसी से नहीं ली है, लेकिन भगवान ने हर क्षण आपकी आवाज को सुनी है। यही वह समय है जब आप उस चुप्पी का उत्तर मिलने वाला है। राहु और केतु के इस बार भगवान श्री हरि विष्णु और संकट मोचन हनुमान जी स्वयं आपके जीवन की दिशा बदलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुजी ने विशेष रूप से इस कार्यक्रम को आपकी कुंडली को देखकर तैयार किया है। उन्होंने बताया है कि आपकी कुंडली में एक विशेष योग बन रहा है, जो केवल दुर्लभ समय में ही बनता है, और जब बनता है तो व्यक्ति की किस्मत रातों रात बदल जाती है। आपको लगेगा जैसे कि अब सारी परेशानी एक एक कर खुद ही समाप्त होती जा रही हैं। आप पाएंगे कि आपकी सेहत पहले से बेहतर होने लगी है। आप जिन रिश्ते में असुरक्षा महसूस करते थे, वहां अब आत्मविश्वास आ रहा है। जहां आप खुद को अकेला समझते थे, अब वहां पर साथी की कतार लगने लगी है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक बात आपको याद रखनी होगी कि राहु की परीक्षा सबसे कठिन होती है। राहु पहले आपको बहुत कुछ देता है, पैसा,
प्रसिद्धि, सत्ता लेकर फिर आपके व्यवहार की संयम, आपकी सोच की परीक्षा लेता है। और यदि आप उस परीक्षा में गलत निर्णय लेकर लिया, अहंकार में आकर कुछ ऐसा कर बैठे जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो वह राहु सब कुछ छीन भी सकता है। इसलिए गुरुजी ने विशेष रूप से चेताया है कि आने वाले 3 दिनों में संयम बहुत आवश्यक है। आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। आपको लालच, झूठ, कटुता और अहंकार से दूर रहना होगा। यही वह समय है जब आपकी परिपक्वता की परीक्षा ली जाएगी। जब केतु किसी की बात करें तो यह ग्रह अद्भुत रहस्य से भरा है। केतु जब 11वें भाव में आता है तो आपकी इच्छा अजीब गति पूरी होने लगती है। आपको लगेगा कि जो सोचा था वही अचानक सामने आ गया है। लेकिन उसी के साथ केतु आपका यह भी सिखाएगा कि सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, आत्मा की शांति सबसे बड़ी पूर्ति होती है। यही कारण अगले 72 घंटे में आपकी आत्मा जागृत होगी और आपको ऐसा लगेगा आप सचमुच इस दुनिया को समझने वाले हैं। जो बात तक आपको भ्रमित करती थी, अब वह स्पष्ट देखने लगी है। आप समझ पाएंगे कि कौन से आपके जीवन में प्रकाश है और कौन सा अंधकार फैला रहा है। अगर आपने आज इस भविष्यवाणी को अंत तक गंभीरता से नहीं देखा और समझा, तो यकीन मानिए आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका आत्मविश्वास, आपका स्वस्थ व्यवहार और आपकी सोच सब कुछ एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। राहु के प्रभाव से आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि जो भी व्यक्ति आपके नज़रअंदाज नहीं कर सकेगा। केतु के प्रभाव से आपके भीतर से इतने संतुलित हो जाएंगे जो कि कोई भी व्यक्ति आपको तोड़ नहीं पाएगा। यह मिलन एक बार फिर से साबित करेगा, जब राहु और केतु दोनों एक साथ बदलाव की स्थिति बनाते हैं तो व्यक्ति का पूरा भाग्य तरह से रूपांतरित हो सकता है। दोस्तों, जब कोई महापरिवर्तन जीवन में आता है तो ईश्वर सबसे पहले संकेत जरूर देते हैं। यह संकेत आपके सपने के रूप में, किसी व्यक्ति की बातों में या फिर अजीब सी घटनाओं में दिखाते हैं। अभी भी बीते कुछ दिनों में ऐसा महसूस होगा कि कुछ अजीब हो रहा है। अचानक कोई पुराना रिश्ता टूटा गया है, कोई दोस्त आपसे कटने लगा है, कोई स्त्री जो पहले से बहुत मधुर थी अब आपकी पीठ पीछे बात करने लगी है, और कोई ऐसा शख्स जिसने आप अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा समझते थे अब धीरे धीरे कर दूर होता जा रहा है। यह सब कुछ राहु और केतु की चाल का असर है। राहु जब पंच भाव में आता है तो वह सबसे पहले आपके जीवन के समीप लोगों की असलियत सामने लाता है। गुरुजी कहते हैं अगले 72 घंटे में एक स्त्री आपके लिए बहुत बड़ा धोखा बन सकती है। यह स्त्री आपके जीवन में बहुत समय से मौजूद हो सकती है। वह आपके परिवार से जुड़ी हो या किसी कार्यस्थल से, या फिर आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में प्रेम या मित्रता के रूप में हो। वह स्त्री बहुत चालाक से आपको ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर कर देगी जिससे आपका नुकसान हो सकता है। वह आपके प्यार में झूठी बातें फैलाएगी, आपके प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाने की कोशिश करेगी, और राहु के प्रभाव से उसकी चालें असर भी कर सकती हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बजरंगबली की कृपा से यदि आपके साथ है तो कोई भी दुश्मन आपको छू नहीं सकता। आपको करना बस इतना है कि किसी भी 3 दिनों में हर निर्णय से पहले 2 बार 2 मिनट तक शांत होकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। मन ही मन बजरंगबली का स्मरण करें और कह दे संकट मोचन मुझे सच्चे झूठे का भेद बताए। आपकी आत्मा उस स्त्री की असलियत बता देगी। आप उस व्यक्ति के पीछे की मंशा को पहचान जाएंगे। गुरुजी ने एक बात और कही थी, राहु और केतु जब एक साथ महत्वपूर्ण भावों में आते हैं तो जीवन में कुछ रिश्ते टूटने लगते हैं और कुछ नए बनते हैं। जो टूट रहे हैं उनके लिए चिंतित मत करो, क्योंकि उनका जरूरी था आपके जीवन में उनका प्रवेश होगा। वह जो लोग होंगे जो आपकी ऊंचाई तक, इन 3 दिनों में किसी से बहस मत कीजिएगा। अगर कोई आपके उकसाए तो चुप रह जाइएगा। यह राहु की चाल होती है। वह चाहती है कि आप गुस्से में आकर निर्णय लें और गलत करें, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो समझ लीजिएगा कि आपने राहु की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। गुरुजी ने बताया है कि 72 घंटों के भीतर ऐसा कुछ समय आएगा, आप महसूस करेंगे कि कुछ बड़ा होने वाला है। वह समय होगा रात में 8:10 से लेकर 9:20 के बीच। इस समय राहु पंच भाव में पूर्ण रूप से प्रभावी होंगे। इसी समय राहु केतु का 11वें भाव में
बल बढ़ेगा। यह समय ऐसा होगा जब आपके जीवन में कोई अचानक फोन कॉल या कोई समाचार, कोई मुलाकात घट सकती है जो सब कुछ बदल देगी। इस समय पर आप सोचेंगे वही ब्रह्मांड में आकर आकार होगा, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि इस समय बस सकारात्मक सोच से किसी की झगड़ा नहीं करें, किसी की बुराई ना करें, किसी को दुख ना दें। अब और एक बात समझनी होगी, राहु के प्रभाव से स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, विशेषकर सिर दर्द, नींद की कमी, आंखों में जलन या पेट से संबंधी समस्या। यह संकेत है कि राहु भीतर सक्रिय क्रियाशील है। ऐसे में गुरुजी ने एक खास उपाय बताया है। रात को सोने से पहले एक तांबे के लोटे में पानी भरकर अपने सिर के पास रख दें और सुबह उठकर वह पानी किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। यह उपाय राहु की उग्रता को शांत करता है और शांति लाता है। गुरुजी ने बजरंगबली से जुड़े एक और चमत्कारी उपाय की जानकारी दी है। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और राहु को अनुकूल बनाना चाहते हैं तो इन 3 दिनों तक रोजाना एक रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाएं और एक रोटी पर सरसों का तेल लगाकर कुत्ते को खिलाएं। इससे राहु शांत होगा और वह जो बुरा असर डालना चाहता है वह रुक जाएगा। अब बात करते हैं धन और कैरियर के बारे में। अगर आपका कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो 72 घंटे के बाद का समय अत्यंत शुभ है। विशेषकर तीसरा दिन दोपहर में 1:15 से 2:45 तक का समय चंद्र राशि की दृष्टि केतु पर पड़ेगी। यह समय व्यापार, लोग, नौकरी और धन से जुड़े कार्यों के लिए बहुत फलदायक रहेगा। इस समय किया गया हर कार्य अगले 6 महीने तक सफलता दिलाने वाला होगा। और आपको बता दें, एक बड़ा संकेत मिल सकता है। अचानक कोई सपना जिसमें आपको ऊंचाई से गिरते हुए दिखाई देगा, आप उठते हुए दिखाई देंगे और राहु का संकेत आपके जीवन की दिशा बदल रही है। डरिए मत, यह शुभ संकेत है। अगर आप इस सपने में डर नहीं रहे हैं तो सब कुछ शब्द स्त्री के बारे में जिसे सावधान रहना है, वह आपकी बातों में अधिक रुचि लेगी, अचानक अत्यधिक स्नेह दिखाएगी, लेकिन आपकी कमी को दूसरों से साझा करेगी। अगर आप ध्यान देंगे तो वह हमेशा आपकी योजना में संदेह करती है, आपको निहित करने का प्रयास करती है। आप चाहे तो आज उसी का सामना शांत मन से करना शुरू कर दें। ज्यादा मत कीजिएगा, बस दूरी बना लें। राहु आपकी परीक्षा लेंगे। क्या आप सही और गलत में अंतर समझ सकते हैं? अब बात करते हैं शुभ संकेतों की जो इन 3 दिनों में आपके पास आने वाले हैं। यदि आपके घर में कोई नया पक्षी आ जाए, कुत्ता या बिल्ली आपके पास बार बार आ जाए, कोई बच्चा आपको दिखकर मुस्कुराए या अनजान व्यक्ति आपके भले की बात करे, तो समझ लीजिए देवताओं ने आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भेजनी शुरू कर दी है। शनिदेव की कृपा आप पर बनी हुई है, इसलिए राहु और केतु से आपका टकराव नहीं होगा बल्कि सहयोग होगा। यदि आप संयम रखें और अहंकार नहीं किया, शनि की कृपा वाले लोग अगर संयम रहते हैं तो उन्हें वह मिलता है। उन्हें वर्षों से तलाश थी। आपको गुरुजी ने बताए हुए निर्देश को 100% पालन करना होगा, वरना राहु का यह प्रभाव बड़ी समस्या को आमंत्रित कर देगा। दोस्तों, इस समय जो भी व्यक्ति आपके अंदर ईमानदारी, विश्वास और भक्ति का दीपक जलाएगा, उसे राहु और केतु दोनों ही शक्ति देंगे। लेकिन जो व्यक्ति छल, कपट और घमंड से भरा होगा, उसके लिए सब कष्टकारी बन सकता है। तो अब निर्णय आपके हाथ में है, आपको क्या बनना चाहता है। उस भक्त की तरह जो आपने जीवन में चमत्कार देखा है, या उस अभिमानी की तरह जो सब कुछ होते हुए भी खो बैठा है। देखिए दोस्तों, जब राहु और केतु जैसे ग्रह एक साथ आपकी कुंडली में हलचल करते हैं तो जीवन में चमत्कार के द्वार खुलते हैं। लेकिन इन चमत्कार तक पहुंचने के लिए आत्मा को जागना पड़ता है, विचारों की नियंत्रण करना पड़ता है, उस दिव्यता से जुड़ना पड़ता है जो मंत्रों के माध्यम से प्राप्त होती है। गुरुजी ने इस विशेष ज्योतिष समय के 3 मंत्र बताए हैं जो न केवल राहु और केतु को शांत करते हैं बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का धारण प्रवाहित करते हैं। पहला मंत्र है ओम रामदूताय नमः। इस मंत्र का जाप करिएगा। यदि सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद किया गया, यह मंत्र आपकी रक्षा करता है, दुश्मन को परास्त करता है और आपकी आत्मा को बल प्रदान करता है। जब आप इस मंत्र को बोलते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं होते, वह ब्राह्मण को एक संदेश देता है कि जब आप तैयार हैं आपकी किस्मत स्वयं बदलने के लिए। दूसरा मंत्र है ओम राम रवे नमः। यह मंत्र राहु को शांत करने वाला है, सबसे प्रभावशाली मंत्र है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो राहु की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे घटने लगती है
और उसकी सकारात्मक ऊर्जा जागने लगती है। यह मंत्र उस समय बहुत उपयोगी होता है जब आपको लगने लगेगा कि आपके आसपास की बातें उलझने लगी हैं, तो लोग आपकी बातों को गलत समझने लगे हैं या आप स्वयं भ्रमित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में समय इस मंत्र को कम से कम 108 बार जाप करें और मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, हे प्रभु मेरी बुद्धि को स्थिर करो, मेरे मार्ग को स्पष्ट करो। तीसरा मंत्र है ओम केतु नमः। यह मंत्र केतु को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय है। केतु की अचानक घटना की स्वामी है। यदि प्रसन्न हो जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इस मंत्र का जाप विशेष रूप से करें जब आपको लगे कोई निर्णय लेने में कठिन हो रही है, आप किसी भी भ्रम में फंसे। यह मंत्र आपको सही दिशा देगा और आपके भीतर वह स्पष्ट देगा जिसकी इस समय अधिक आवश्यकता है। अब बात करते हैं वस्त्र की। गुरुजी ने बताया है इन तीनों दिनों में यदि आप सफेद, हल्के नीले या पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, राहु केतु की ऊर्जा आपके पक्ष में काम करेगी। इन रंगों की एक खास बात होती है, यह शांति और सकारात्मक के प्रतीक होते हैं। राहु और केतु की तीव्र रंग पसंद नहीं होते, विशेषकर काले और गहरे लाल रंग इन ग्रहों की ऊर्जा बिगड़ती है। इसलिए इन 3 दिनों में इस रंग से बचें और हल्के शांत रंग से बात करें। उन विशेष कार्य को जिन्हें आपको बचना चाहिए। सबसे पहले झूठ बोलने। इस समय यदि आप किसी से झूठ बोला है तो वह आपको कई गुना बड़ी परेशानी में डाल सकता है। राहु इस समय हर शब्द को सुन रहा है और वही उसी के अनुसार आपको फल देगा। दूसरे कार्य चोरी या किसी की चीज को बिना अनुमति लेना, यह एक असामान्य बात लग रही, लेकिन इस समय यदि आपको कोई भी ऐसा कर्म किया है जो नैतिक के विरुद्ध है तो उसका असर कई गुना होकर आपके जीवन में वापस आएगा। तीसरा कार्य अहंकार। यदि इस समय आपको कुछ अच्छा मिल भी जाए, कोई सफलता, कोई भी तारीफ, कोई भी धन, तो अपने सिर पर मत चढ़ने देना। राहु आपकी परीक्षा इसी में लेगा क्या आप सफलता का पाकर भ्रम में रहते हैं या नहीं। आपको कुछ संकेतों की बात करें, अगले 61 घंटे में आपको मिल सकता है और जो यह बातें हैं बताई हैं, आपका मार्ग सही है। अगर कोई बच्चा बिना किसी कारण आपके पास आकर मुस्कुराए, यदि किसी जानवर ने आकर आपको पैरों को छुआ या कोई बुजुर्ग आपको देखकर आशीर्वाद दे, तो समझ जाइए राहु और केतु की सकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। ऐसे में जो भी विचार आपके मन में आएगा उन्हें नजरअंदाज मत कीजिएगा। हो सकता है वही विचार आपको एक नई दिशा देने वाला हो। गुरुजी ने बताया है कि आने वाले समय में आपको एक विशेष व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है। यह व्यक्ति कोई नया नहीं बल्कि पुराना जान पहचान ही होगा, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण और महसूस पूरी तरह बदल रहा हुआ है और वह व्यक्ति आपके लिए मार्गदर्शक बन चुका है। लेकिन यह तभी होगा जब आप अंतर्मन की आवाज को सुने। अगर आपको लगेगा कि वह व्यक्ति किसी स्वार्थ नहीं बल्कि सच्ची नीयत से आपको दिशा दिखाएगा, उसकी बातों में गंभीरता से लीजिएगा। यह केतु का संकेत है कि आप समय बदल चुका है और आपके पास सही व्यक्ति और सही वक्त आ गया है। अब एक विशेष चेतावनी, इस 3 दिनों में अगर आपको कोई बहला फुसलाकर कोई आर्थिक लेने की राजी करने की कोशिश करे तो उसमें सतर्कता बरतिए। राहु ऐसे लोगों के माध्यम से आपकी परीक्षा ले सकता है। कोई भी आपको झूठा लाभ दिखाकर ठिकाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से एक बार रुक जाइए, सोचिएगा और अपने मन से पूछिएगा क्या यह सही है, और फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करके निर्णय लीजिएगा। अगर इन 3 दिनों में किसी स्त्री के द्वारा अचानक कोई भावनात्मक बात कहीं आ जाती है, ऐसे में तुम्हें सच्ची साथी हूँ या फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, सावधान हो जाइए। राहु की परीक्षा है, भावनात्मक स्तर पर भी आती है और अगर आप बहक गए तो शब्द में पछतावा पड़ेगा। इस समय केवल एक ही स्त्री का स्मरण करिए, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा। उसके नाम का जाप करिएगा, उसका ध्यान करिएगा और कहिएगा हे माता मुझे किसी स्त्री से छल से बचाइएगा। अब बात करें इस बात पर कि अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में हर संकट से पहले आपको संकेत मिले तो अपने घर में गौ माता की सेवा प्रारंभ कीजिएगा। हर शनिवार 1 लोटा पानी, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा हरा चारा लेकर गौ माता को अर्पित कीजिएगा। यह कार्य राहु को संतुलित करता है और शनिदेव को प्रसन्न करता है। अगर गौ माता उपलब्ध न हो तो किसी गरीब को भोजन कराए। यह कार्य सीधे आपके जीवन के दोष को कम करता है और पवित्र ऊर्जा का संचार करता है।
अब इस भाग के अंत में आपको एक विशेष क्रिया करनी चाहिए जो आपके पूरे जीवन में राहु और केतु के प्रभाव को संतुलन रखेगी। हर रात सोने से पहले अपने सिर के पास एक नींबू रखें और सुबह उठते ही किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और राहु केतु के कारण आने वाले बुरे सपने को भी रोकता है। यदि आप स्वप्न में किसी झील या नदी, समुद्र को पार करते हुए दिखते हैं तो समझ लीजिए आपकी जीवन की बाधा समाप्त होने वाली है। अगर आप पानी में तैरते रहें या पानी में कोई रत्न उठाते हुए दिखाई दें, ये संकेत आपको धन और ज्ञान दोनों की प्राप्ति होने वाली है। यदि आप ऐसे में स्वप्न में जहां आप सुनहरी रेशमी आपको घेरे हुए हैं या कोई संत महापुरुष या ईश्वर का स्वरूप आपको आशीर्वाद दे रहा है तो समझ लीजिएगा कि आपके पूर्व जन्म, आपके इष्ट देव और दिव्य शक्ति आपके लिए मार्गदर्शन प्रस्ताव कर रहे हैं। इस समय देखे गए स्वप्न केवल स्वप्न नहीं, यह भविष्य की घटना को पूर्वाभास होती है। और यदि आपको स्वप्न में दिखाई दे जिसमें आप गिरे हैं, टूटे हुए हैं, घर फंसे हुए हैं, किसी स्त्री से हुए रोते हुए संवाद हो रहा है तो समझ लीजिए चेतावनी है कि किसी अपनों के नाम पर कोई धोखा आपके करीब है। इन सपनों को हल्के में नहीं लेना है। उठते ही उसे याद कीजिए जो अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए। अगर कोई खतरे का संकेत है तो उसे पहले दूरी कर दें। अब बात करते हैं प्रेम और रिश्ते की। राहु जब पंच भाव में आता है वह प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव लाता है, विशेष रूप से तब जब कोई रिश्ता बिना दर्पण के चला रहा है। और इस समय आपके जीवन में कोई व्यक्ति वापस आ सकता है जो कभी गया था। हो सकता है वह व्यक्ति आपके यह बताएगा कि ये गलती की ओर लौट जाता है। राहु की परीक्षा यही है कि आप उस व्यक्ति को दोबारा स्वीकार करें जिसे आपको कभी आहत किया है। क्या आप इस बारे में सोचेंगे या फिर भावना को बह जाएंगे? गुरुजी कहते हैं यदि वह सच्चे हृदय से लौटता है, पछतावा की भावना से आता है और आपके जीवन में ईमानदार स्थान मांगता है तो एक बार उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन यह केवल लाभ के लिए, सुविधा के लिए या समय काटने के लिए नहीं आता तो आपको उस दरवाजे की ओर फिर से नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि इस बार अगर आपने गलत निर्णय ले लिया तो राहु सब कुछ छीनने में समय नहीं लगाएगा। रिश्तों में यह बहुत निर्णायक है। कुछ पुराने रिश्ते टूटेंगे, कुछ पुराने रिश्ते में अचानक गहराई बदलेगी। जो लोग आपके पहले महत्व नहीं देते थे वही लोग आपको खोजने लगेंगे। जिन रिश्तों में अपना बहुत त्याग किया है लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला है वहां पर न्याय होगा।